तो दोस्तों जो सोचा था वही हो गया, क्योंकि अपने राजस्थान राज्य में एक बार फिर से स्कूलें वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए नई गाइडलाइन को देख के स्कूल साथी, अभिभावक और स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि नई गाइडलाइन के अंदर भैया राज्य सरकार है आपको घुमा रही है, इसलिए इस गाइडलाइन को आपको समझना जरूरी है। मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने इंडिया के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के लगातार केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने इंडिया के जो अलग अलग स्टेट हैं तो वहां की भैया राज्य सरकार है बड़ी ही एक्टिव हो गई है। कुछ राज्यों में तो पहले से ही स्कूलें या शैक्षणिक संस्थान है वो बंद कर दी, पाबंदियां वो पहले से ही लगा दी। लेकिन यहां पर अपने राजस्थान में भी भैया एक बार फिर से कोरोना की नई गाइडलाइन है वो जारी की गई है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2021 को एक बैठक है वो आयोजित है वो की गई थी, जिसके अंदर अहम फैसले हैं वो लिए गए थे और अहम फैसले लेने के बाद नई गाइडलाइन है वो जारी की गई है। क्योंकि जब ये बैठक की गई थी तो उस समय भैया कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने बार बार सरकार से या मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाई थी कि भैया स्कूलें बंद कर दो, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो छोटे बच्चों में ज्यादा फैलता है, इसलिए इसको बंद कर दो। पहले आप सुन लो वो महोदय साहब है वो क्या कह रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए। स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है। तो दोस्तों शायद आपने सुन लिया होगा महोदय साहब मुख्यमंत्री से कितनी गुहार लगा रहे हैं स्कूलों को बंद करने को लेके। तो चलिए यहाँ पे 2 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जयपुर शहर के अंदर कक्षा 1 से लेके 8 तक जो स्कूलें हैं वो 9 जनवरी तक हैं वो बंद कर दी गई हैं, अग्रिम आदेश तक। आदेश है वो आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल 9 जनवरी तक केवल और केवल जयपुर शहर में स्कूलें वो बंद की गई है। और यहां पे देखिए अपने राजस्थान राज्य में जो अलग अलग जिले हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा पड़ते हैं, तो यहां पे ये जो पूरा भार है जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। अगर जिला प्रशासन को ऐसा लगता है कि भैया केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में वो अपने जिले में भी स्कूलें हैं वो बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पूरे राज्य के अंदर स्कूलें हैं वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई, केवल जयपुर शहर में हुई है। तो लेकिन यहां पर खास बात यह है कि यह हो सकता है कि धीरे धीरे अपने राजस्थान राज्य के अलग अलग जिलों में भी भैया स्कूलें हैं वो बंद हो जाए। चलिए इसके बाद यहां पे बात करते हैं। यहां पे कुछ पाबंदियां हैं वो सरकार के द्वारा लगाई गई हैं। एक तो जो विवाह समारोह है, विवाह समारोह के अंदर केवल 100 व्यक्तियों की अनुमति है वो दी गई है। विवाह समारोह है, मनोरंजन है, खेल कूद है, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, दल हैं, वहां पर केवल 100 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दाह संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों को अनुमति है वो दी गई है। यदि आपके घर परिवार में विवाह है तो उसकी पूर्व अनुमति है आपको राज्य सरकार से वो लेनी पड़ेगी, और इसके लिए उन्होंने एक जो पहले वेबसाइट तैयार की थी covidinfo.rajasthan.gov, उस पर आपको सूचना वो देनी पड़ेगी। अगर आप सूचना नहीं देते हो तो भैया यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का जुर्माना वो लग सकता है। और अब नए गाइडलाइन के अंदर भैया यहाँ पे देखिए, यदि आप कोविड नियमों का पालन नहीं करते हो, घूम रहे हो कहीं पर, मास्क को यूज नहीं करते हो, तो भैया आपको 1,500 रुपए का चालान है वो कट सकता है। तो ऐसे में आप वही नियम को फॉलो करना है जो पहले राज्य सरकार के द्वारा या अपने इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, उनको आपको फॉलो करना, ताकि आप पर समस्या वो नहीं आए। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे नई गाइडलाइन के अंदर कोरोना के दोनों डोज है वो कंपलसरी कर दिए हैं, और 31 जनवरी 2022 तक आपको दोनों डोज लगाने हैं वो
अनिवार्य होंगे। इसके अलावा अगर आप दोनों डोज नहीं लगाते हो तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ना तो दूसरा स्टेट में आप जा सकते हो या फिर दूसरे स्टेट के लोग हैं ना ही अपने राजस्थान राज्य में आ सकते हैं। और यहां पे देखिए नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि दूसरे राज्य से कोई भी व्यक्ति अपने यहां राजस्थान राज्य में आता है या विदेशों से अपने राजस्थान राज्य में आता है तो भैया उसकी जांच है वो की जाएगी और 7 दिन तक उसको क्वारंटाइन है वो रखा जाएगा। यदि उसकी जांच नेगेटिव आती है तो भैया उसको खुला छोड़ा जा सकता है, वरना उसको पाबंद है वो ही किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नाइट कर्फ्यू है वो रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक है वो अपने पूरे राजस्थान में वो लगा दिया सख्ताई के साथ। यदि इस समय आप घूमते हो बिना उचित कारण के तो भैया आप पे 10,000 रुपए का जुर्माना है वो लग सकता है। अब देखिए दोस्तों ये तो कुछ सामान्य बातें थी, बाकी तो शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन यहां पर आपको कहना चाहूंगा स्कूल साथी काफी यहां पे घबरा गए, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। कुछ अभिभावक हैं वो टेंशन में आ गए, बच्चे तो भैया खुशियां मना रहे हैं लेकिन अभिभावक हैं स्कूल साथी हैं वो टेंशन में आ गए हैं कि यार ये क्या हो गया, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। इधर स्कूल साथी बोल रहे हैं कि यार पिछले 2 साल की महामारी से अपन उब के नहीं आए हैं, अब ये नया और मामला आ गया। तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहां पे राज्य सरकार के द्वारा जनता पे थोड़ा सा दबाव बनाया जा रहा है, भय है जनता में वो डाला जा रहा है ताकि यहां पे जो जनता है वो कोविड नियमों का पालन करे, ताकि जो महामारी है वो आगे नहीं बढ़े। क्योंकि आप सुन लीजिएगा, यहां पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो 31 दिसंबर 2021 को बैठक हुई थी, वो आप सुन लीजिएगा, उसके बाद और बातें करते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए। स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। तो आप कहिएगा कि 3 तारीख मंडे है, 3 दिन दे दीजिए, उससे एक आदमी माइंड सेट कर देता, वरना कल से पुलिस वाले पकड़ने लग जाए वो भी एक हड़कम मच जाता है। तो 3 तारीख मंडे है मेरे ख्याल से, 3 तारीख से सख्ती बढ़ती जाएगी। ये मैसेज अगर हो जाए मीडिया के अंदर, कुछ सोच लीजिए अभय कुमार जी, उसके अलग से एसओपी जारी करने वाले एसओपी जारी करेंगे, क्योंकि 2 तरह व्यूज चल रहे थे। अभी पिछले 2-3 मीटिंग की हम लोगों ने कल परसों करी थी कि एक तो यह कि भाई नए साल तक तो छूट दो। मेन तो सर इसमें अब ये जागरूकता वाली बात, हम सब भी बार बार वही जागरूकता की बातें कर रहे हैं। तो जो अभियान है और वो अभियान चारों तरफ से जो साफ फरमा रहे हैं कि जैसे कोई आदमी नागरिक शहर में निकले तो उसको बोर्ड में वही दिखे, सुबह घर उसने अखबार पढ़ा तो अखबार में वही दिखे, रास्ते में उसने कहीं रेडियो सुना तो रेडियो में भी उसे वही दिखे, घर जाके शाम को वापस टीवी देखा तो टीवी में उसे वही दिखे, चर्चा वही हो। तो ये चारों तरफ से हम अभियान को केंद्रित करेंगे तो व्यक्तियों के जहन में आता है कि बात बहुत गंभीर है। चलो आप एक तो ये जयपुर में जो आप शो करोगे, ये जो प्रेजेंटेशन बात कर रहे हैं, उसका असर पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि मीडिया भी उठाने लेगा उसको और बातचीत में जब बात चलेगी, फैलेगी बात, बहुत पब्लिसिटी होगी तो पूरे प्रदेश का अपना मकसद का भी हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय साहब ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले जनता को थोड़ा सा भय है उसमें डालना पड़ेगा, तभी भैया वो नियमों का पालन है वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो देखिए एक जरूरी भी है ये चीज, आपको पता है कि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन का, तो ऐसे में आपको भी सुरक्षित रहना है, हमें भी सुरक्षित रहना है। सरकार के द्वारा जो ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको आपको फॉलो करना है, सरकार का आपको सहयोग करना है। अब देखिए यहां मैं फाइनली कहना चाहूंगा, देखिए स्कूलें हैं मेरे ख्याल से एक बार हैं वो बंद नहीं होंगी। यहां पर केवल छोटों बच्चों के लिए पाबंद है वो लगाया गया ताकि जनता में थोड़ा सा भय हो जाए और नियमों का पालन वो कर ले, और ताकि ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो आगे नहीं बढ़े। अब देखिए यहां पे अगर आपने अभी तक कोरोना के दोनों डोज नहीं लगाए हैं तो भैया जल्दी से डोज है वो लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा काफी यहां सुविधा की गई है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए 3 जनवरी यानी आज से 3 जनवरी से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी कोरोना का जो वैक्सीन है वो लगना वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा, डॉक्टर की टीम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर टीम है वो भेजी जा रही है बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए। तो उसमें आपको सरकार का पूरा सहयोग करना है। और इसके लिए यदि किसी बच्चे ने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया तो जल्दी से उनके आधार कार्ड बनवाने की प्रोसेस है वो शुरू कीजिएगा, ताकि जो उनको वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी जो रिपोर्ट है वो आधार पे जाके सेव हो जाए और इससे भैया सरकार के पास है वो भी आंकड़े पहुंच जाए। आपको पता है कि पहले भी अपने इंडिया के अंदर भैया वैक्सीन लगाने का ऑल वर्ल्ड में रिकॉर्ड फर्स्ट पे आया है, क्योंकि यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज्यादा भैया अपने यहाँ वैक्सीन है वो लगा दी है। तो ऐसे में हम सबको सरकार का सहयोग है वो करना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है। एक बार स्कूलें हैं वो नहीं बंद होंगी, केवल थोड़ा सा भय लोगों को दिखाने के लिए ऐसा वो किया गया। हाँ, महामारी अगर बढ़ती है तो भैया बात दूसरी हो जाती है, शायद लॉकडाउन है वो लग सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं लगेगा। तो बस यही है कोरोना की नई गाइडलाइन। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।